नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है SVSC द एजुकेशन में एक बार फिर से। जैसा कि आपको विदित है कि भारत के जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हिंसा हुई। कुछ आतंकी, कुछ बंदूकधारी वहां पर आए और पर्यटकों को, यानी निहत्थे लोगों और बेकसूरवार लोगों को अपना निशाना बनाया और उसमें कई सारे पर्यटक, 26 लोगों की मृत्यु हो गई। उसके बाद भारत सरकार और पूरा भारत बदले की आग में जल रहा है। भारत ने कह दिया है, भारत सरकार ने कहा है इसका बदला हम लेंगे और उसकी शुरुआत हो चुकी है। शुरुआत इस प्रकार से हुई है कि भारत ने सिंधु जल समझौता जो पाकिस्तान से हुआ है उसको निलंबित कर दिया फिलहाल। तो आखिर सिंधु जल समझौता है क्या, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, जब 1947 में देश आज़ाद हुआ, आपको पता है आज़ादी के साथ ही बंटवारे का दर्द भी झेलना पड़ा था। तो बंटवारे में कई सारी चीज़ों का बंटवारा हुआ। बंगाल का बंटवारा हो गया और उसके साथ पंजाब का बंटवारा हुआ, पैसों का बंटवारा हुआ, ज़मीन का, थानों का। उसी प्रकार से कुछ नदियां ऐसी थी जो भारत और पाकिस्तान में दोनों में बहती थी, तो उनके पानी को लेकर बंटवारा होना था और उसका बंटवारा हुआ। बंटवारा किस प्रकार से हुआ, अगर इसको समझें तो आपको बता दें, सिंधु नदी तंत्र आपने पढ़ा होगा। सिंधु नदी तंत्र में 6 नदियां हैं। सतलज है, चिनाब है, झेलम है और साथ ही साथ रावी है, सिंधु है और ब्यास है। ये नदियां, अभी नदियों के पानी का बंटवारा होना था। बंटवारे की शुरुआत कैसे हुई? आज़ादी के साथ। देखिए, सिंधु नदी तंत्र पर अंग्रेजों के ज़माने में ही कई सारी नहरों का निर्माण हो चुका था। अब पानी के बहाव को लेकर बंटवारा होना था, तो पूर्वी पंजाब और पश्चिमी पंजाब जो पाकिस्तान के हिस्से में गया, पूर्वी पंजाब अपने हिस्से में था। इन दोनों के चीफ इंजीनियर को बुलाया गया और दोनों के बीच एक हस्ताक्षर हुई, एक समझौता हुआ कि भारत 31 मार्च 1948 तक पानी के कुछ हिस्से को पाकिस्तान को देता रहेगा। तो उस प्रकार से भारत पानी देता रहा। लेकिन जब 1948 31 मार्च को एक करार समाप्त हुआ, तो 1 अप्रैल 1948 को भारत ने 2 नहरों का पानी रोक दिया और इस पानी को रोकने के बाद पाकिस्तान में जबरदस्त हाहाकार मचा, एकदम अकाल पड़ गए। 17 लाख एकड़ जो ज़मीन है वहाँ पर सूखा पड़ने लगा और वहाँ के लोग त्राहिमाम करने लगे। इसके बाद क्योंकि ये कारण भी थे, कारण ये था कि उस समय कश्मीर का मुद्दा भी चल रहा था, तो पाकिस्तान पे एक प्रेशर बनाया जाए कि कश्मीर के मुद्दे को लेकर जो है पाकिस्तान पीछे हटे और कश्मीर का मुद्दा जो है वो सॉल्व हो। लेकिन जब इतना हाहाकार हुआ तो उसके बाद भारत पानी फिर से छोड़ने के लिए राज़ी हुआ और पाकिस्तान को पानी देता रहा। इसके बाद 1951 में नेहरू जी ने टेनिस वैली अथॉरिटी के प्रमुख को भारत बुलाया। उन्होंने भारत का दौरा किया, भारत के क्षेत्रों को देखा, पाकिस्तान गए, वो पाकिस्तान का भी दौरा किया और उसके बाद अमेरिका चले गए। और उसके बाद उन्होंने पानी को लेकर भारत और पाकिस्तान के एक लेख लिखा और वो लेख विश्व बैंक के प्रमुख के पास पहुंचा और विश्व बैंक के प्रमुख ने मध्यस्थता की और दशकों तक कई बैठकें हुई भारत और पाकिस्तान के प्रमुखों के बीच और अंततः जो है एक समझौता हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच कराची में ये समझौता हुआ और वहाँ पर हस्ताक्षर किए गए। 1960 में पानी के समझौते को लेकर किस प्रकार से बंटवारा हुआ उसको हम समझ लेते हैं। विश्व बैंक की मध्यस्थता में भारत और पाकिस्तान में सिंधु नदी को लेकर एक समझौता हुआ। सिंधु नदी और उसके सहायक नदियों के बीच एक समझौता किया गया। दशकों तक बैठक हुई, कई सारे बैठकें हुई दोनों प्रमुखों के बीच और अंततः 19 सितंबर 1960 को समझौता संपन्न हुआ कराची में हस्ताक्षर हुए भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच हस्ताक्षर हुए। और वो समझौता क्या है उसको हम लोग समझ लेते हैं। भारत में नदियों का बंटवारा किस प्रकार से हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच। जो पूर्वी नदियां थीं जिसमें सतलज, रावी और हम कह सकते हैं ब्यास, इन 3 नदियों का पानी पूर्ण रूप से भारत के उपयोग के लिए छोड़ा गया कि भारत इस पर 100% उपयोग इसका करेगा। और जो पश्चिमी नदियां जिसमें ये सिंधु नदी, साथ ही साथ झेलम और साथ ही साथ चिनाब नदी, इन 3 नदियों का पानी पाकिस्तान को दिया गया। पाकिस्तान इस पर पूर्ण रूप से उपयोग करेगा। हाँ, भारत इन नदियों में ऐसा कोई काम कर सकता है जिसे पानी का छीड़ना हो, जैसे मत्स्य पालन हो गया, साथ ही साथ कोई विद्युत डैम बना दे, मतलब विद्युत उत्पादन कर सकता है, क्योंकि वो टरबाइन पे डालना है, पानी इधर उधर तो जाएगा नहीं, वो फिर पाकिस्तान में जाएगा ही। साथ ही साथ कुछ सीमित मात्राओं में खेती के लिए उपयोग कर सकता है। तो इस प्रकार से जल का बंटवारा हो गया और इस प्रकार से चलने लगा। इन बंटवारों के बाद भी पाकिस्तान में सूखा पड़ा रहता है और आप समझ सकते हैं
कि अगर भारत ने ये समझौता तोड़ दिया तो पाकिस्तान में हाहाकार मच जाएगा, निलंबित किया है। हालांकि जो शर्त है उस हिसाब से भारत पानी नहीं देगा, 80% पानी पाकिस्तान को देना है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि 50% से दे, कुछ पानी रोक दे, तो इससे भी पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। साथ ही साथ कुछ आयोग बनाए गए थे। आयोग किस लिए? कि अगर इस समझौते को लेकर कोई विवाद हो तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। सिंधु जल समझौते को लेकर विवाद भी हो सकता है, इसको ध्यान में रखते हुए कुछ आयोग बनाए गए कि इन समझौतों को अगर कोई विवाद होता है तो इसको सोल्यूशन कैसे होगा। सोल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले परमानेंट इंडस कमीशन की स्थापना की गई। इसके द्वारा 3 स्तरीय विवाद समाधान प्रक्रिया बनाई गई, जिसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो है वो भारत और पाकिस्तान का एक द्विपक्षीय निकाय होगा, जिसमें कई सारे विशेषज्ञ होंगे और इन विशेषज्ञों के द्वारा इसका निपटारा किया जाएगा इस समस्या का। अगर समस्या का निपटारा नहीं होता तो इसे किसी भी आयुक्त के अनुरोध पर विश्व बैंक द्वारा नियुक्त तटस्थ विशेषज्ञों की जरूरत पड़ेगी, वो इसका निपटारा करेंगे। अगर फिर भी नहीं होता तो मध्यस्थता न्यायालय होगा, जिसको लेकर कई सारी चीज़ें हैं, और उसके बाद वहाँ पर इस जल समझौते के जो समस्याएं उत्पन्न होंगी उसका निपटारा किया जा सकता है। तो भारत ने एक कड़ा कदम उठाना शुरू कर दिया है। अब इसके बाद आगे क्या होता है, भारत कब पानी को छोड़ता है या क्या चीज़ें होंगी, उसको हम लोग समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जैसा कोई सूचना होगा, इस अगर हम देखें इस जो दुर्घटना हुई है, ये जो आतंकवादी हमला हुआ है, ये बिल्कुल भी निंदनीय है और इसकी आलोचना पूरा देश कर रहा है, पूरा विश्व कर रहा है। ऐसी कायरतापूर्वक कार्य इन आतंकवादियों ने किया है, जिसका बदला भारत सरकार लेने की बात कह रही है। जैसा भी कोई सूचना होगा आपको जरूर सूचित किया जाएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार है, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हमारे हर वीडियो से आप आसानी से जुड़ सकें। मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। धन्यवाद।